कल्पना कीजिए एक ऐसी खामोशी की जिसे केवल रेगिस्तान की तपती हवा की सरसराहट तोड़ती है। मीलों तक फैली इस रेतीली खामोशी के नीचे एक ऐसा शोर दबा है जो आने वाले कल की पूरी तस्वीर को बदलने की ताकत रखता है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में 50,000 करोड़ रुपए और हजारों लोगों का पसीना पानी की तरह बहाया जा रहा है। एक ऐसी धरती जहां की मिट्टी सदियों से पानी के स्पर्श के लिए तरस रही थी, आज उसी मिट्टी के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसा घट रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देगा। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। यह एक ऐसा सफर है जहां इंसान ने प्रकृति की सबसे कठिन चुनौती को स्वीकार किया है। यह कोई साधारण निर्माण नहीं है, बल्कि एक अदृश्य जंग है जो प्यास को खत्म करने के लिए लड़ी जा रही है। इस रहस्यमयी मिशन की गहराई में उतरते ही आप समझ पाएंगे कि कैसे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार सूखी हुई रेत के नीचे जिंदगी की नई लहर पैदा कर रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। रेगिस्तान की प्यास और एक नामुमकिन ख्वाब। राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले थार डेजर्ट की वो तस्वीर आती है जहां दूर दूर तक केवल रेत के टीले नजर आते हैं। यहाँ की झुलसा देने वाली गर्मी और पानी की भयंकर किल्लत कोई नई कहानी नहीं है। यहाँ की मिट्टी ने पीढ़ियों का वो संघर्ष देखा है जहां लोग एक एक बूंद पानी को अमृत मानकर सहेजते रहे हैं। कई इलाकों में आज भी स्थिति ऐसी है कि महिलाओं को पीने का साफ पानी लाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर की थका देने वाली दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। लेकिन इस कठोर जीवन के बीच एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा रहा कि क्या इस प्यासी धरती की किस्मत कभी बदल पाएगी। राजस्थान की इस मिट्टी में वो हर एक न्यूट्रिएंट मौजूद है जो लहलहाती फसलों के लिए जरूरी है। बस कमी थी तो सिर्फ जीवन की, यानी पानी की। पहले भी इंदिरा गांधी कनाल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन समय के साथ बढ़ती आबादी और बदलते मौसम ने उस पुराने तंत्र पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया है। अब एक ऐसे समाधान की जरूरत थी जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके, और इसी सोच ने इस विशाल मिशन को जन्म दिया है। जमीन के नीचे छिपी इंजीनियरिंग की वो अनदेखी दुनिया। अगर आप आज राजस्थान के कुछ विशेष इलाकों से गुजरेंगे तो आपको रेत के टीलों के बीच बड़े बड़े ट्रक्स और आधुनिक मशीनों का एक बड़ा काफिला नजर आएगा। ये मशीनें कोई मामूली गड्ढा नहीं खोद रही हैं, बल्कि जमीन के सीने को चीरकर एक वाटर हाईवे तैयार कर रही हैं। इंजीनियरिंग की इस आधुनिक तकनीक को माइक्रो टनलिंग कहा जाता है। जमीन के नीचे इतनी विशाल पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं जिनके भीतर से पूरी की पूरी नदियां आसानी से गुजारी जा सकें। इन पाइपों का व्यास इतना बड़ा है कि एक छोटा ट्रक इनके भीतर समा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन पाइपलाइंस को जमीन के ऊपर क्यों नहीं बनाया गया। इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत गहरा कारण है जिसे इवेपोरेशन कहा जाता है। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में अगर पानी को खुली नहरों में ले जाया जाता है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। इस भारी नुकसान को रोकने के लिए ही इसे अंडरग्राउंड ले जाने का साहसी फैसला लिया गया है। यह एक ऐसा सुरक्षित तंत्र है जो पानी को बिना किसी बाहरी प्रदूषण या नुकसान के सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक सफलतापूर्वक पहुंचा सकता है। 50,000 करोड़ का बजट और इसकी विशालता। दोस्तों, 50,000 करोड़ रुपए की रकम इतनी बड़ी है कि इसमें कई छोटे देशों का पूरा सालाना बजट समा सकता है। यह निवेश सिर्फ पाइप बिछाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा उन आधुनिक मशीनों और विशेष सामग्री पर खर्च हो रहा है जो इस कठिन वातावरण में काम कर सके। इसमें इस्तेमाल होने वाले पाइपों की मजबूती इतनी ज्यादा है कि आने वाले 100 सालों तक बिना किसी मरम्मत या लीकेज के काम करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि उस स्केल की है जिसे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यह मिशन राजस्थान के उन दुर्गम कोनों को जोड़ने वाला है जहां के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके दरवाजे तक बहता हुआ पानी पहुंचेगा। इसमें लगने वाली ऊर्जा और मैनपावर की मात्रा इतनी अधिक है कि इसे इंडियाज बिगेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल का खिताब दिया जा रहा है। इसका अंतिम लक्ष्य केवल प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि राजस्थान के इस विशाल रेगिस्तान को दुनिया के एक बड़े कृषि केंद्र में तब्दील करना है। इंजीनियरिंग का चमत्कार और बहती हुई नदी। अक्सर यह सवाल मन में आता है कि आखिर इतना सारा पानी आएगा कहां से? क्या किसी कुदरती नदी का रास्ता पूरी तरह बदल दिया जाएगा? असल में यह प्रोजेक्ट पुरानी और एकदम नई तकनीकों का एक अद्भुत संगम है। इसमें रिवर इंटरलिंकिंग के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। मानसून के दौरान जब नदियों में बाढ़ आती है और अरबों लीटर पानी बिना किसी उपयोग के बहकर बेकार चला जाता है, तब उस अतिरिक्त पानी को इन विशाल अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से स्टोर किया जाएगा। इसके बाद इस पानी को रेगिस्तान के उन बड़े रिजर्वॉयर्स तक पहुंचाया जाएगा जो खास तौर पर इसी काम के लिए बनाए गए हैं। साथ ही इस तंत्र में ऐसे एडवांस पंपिंग स्टेशंस लगाए गए हैं जो पानी को ऊंचाई वाले इलाकों तक सफलतापूर्वक पहुंचा सके। यह भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का वो तालमेल है जहां ग्रेविटी के नियमों को चुनौती दी जा रही है और पानी को उसकी प्रकृति के विपरीत नीचे से ऊपर की ओर बहने पर मजबूर किया जा रहा है। भविष्य पर पड़ने वाला गहरा प्रभाव।
जब एक बंजर जमीन पर पानी की पहली बूंद गिरती है तो केवल मिट्टी ही नहीं गीली होती, बल्कि वहां का पूरा भविष्य बदल जाता है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि इस विशाल परियोजना के पूर्ण होने के बाद राजस्थान के औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। जब बड़े पैमाने पर हरियाली बढ़ेगी तो स्थानीय स्तर पर बारिश होने का तरीका भी बदलेगा और धीरे धीरे लुप्त हो चुकी जैव विविधता वापस लौटने लगेगी। इसके आर्थिक प्रभाव भी उतने ही बड़े होने वाले हैं, क्योंकि यह प्रोजेक्ट लाखों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा। जमीन आज केवल रेत उड़ाती है, वहां कल लहलहाती फसलें और फलों के बाग नजर आएंगे। यह विजन राजस्थान को भारत की एक बड़ी फूड बास्केट बनाने की ताकत रखता है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि पानी की तलाश में होने वाला पलायन भी पूरी तरह रुक जाएगा। वैश्विक मॉडल्स और भारत की अनूठी चुनौती। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो इजराइल और लिबिया जैसे देशों ने भी अपने रेगिस्तानों को हरा भरा करने के लिए ग्रेट मैन मेड रिवर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इजराइल ने तो रेगिस्तानी खेती के मामले में पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन भारत की यह चुनौती उन सब से कहीं अधिक जटिल और बड़ी है। हमारी भौगोलिक विविधता और आबादी का भारी दबाव इस मिशन को और भी कठिन बना देता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के विशेषज्ञ भारत की ओर देख रहे हैं। हर कोई यह देखना चाहता है कि क्या इतनी बड़े पैमाने पर कोई देश अपने रेगिस्तान का भाग्य सच में बदल सकता है। अगर यह मिशन अपनी पूरी क्षमता से सफल होता है तो यह उन सभी देशों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा जो पानी की कमी और बढ़ते रेगिस्तान की समस्या से जूझ रहे हैं। भारतीय नजरिया। इस कहानी के समापन से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर गौर करना जरूरी है। आज हमारा देश एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटते। पानी की समस्या केवल किसी एक क्षेत्र की नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसे मिलकर ही सुलझाया जा सकता है। हमें यह गहराई से समझना होगा कि आने वाले समय में पानी की हर एक बूंद की कीमत किसी भी दौलत से कहीं अधिक होने वाली है। हमारी संस्कृति में हमेशा से पूरे विश्व को एक परिवार मानने की सीख दी गई है। अगर हम अपनी मेहनत और लगन से इस रेगिस्तान को उपजाऊ बना सकते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अधिक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य उपहार में दे पाएंगे। हमें उन अनाम इंजीनियर्स और हजारों मजदूरों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए जो झुलसा देने वाली गर्मी में भी जमीन के भीतर रहकर हमारे सपनों को साकार कर रहे हैं। पानी के लिए यह संघर्ष नया नहीं है, लेकिन इस बार हमारे पास विज्ञान की वो शक्ति है जो हमें जीत दिला सकती है। अगला कदम क्या होगा? तो साथियों, क्या आपको लगता है कि यह 50,000 करोड़ का भारी निवेश राजस्थान की किस्मत को हमेशा के लिए बदल पाएगा? क्या भारत के इस रेगिस्तान में हरियाली की वो क्रांति आएगी जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इन्फोपल्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही शोध पर आधारित और चौंकाने वाली केस स्टडीज लेकर आते रहेंगे। अगली बार जब आप इस सुनहरी रेत के बीच हरियाली की छोटी सी भी झलक देखें तो उस कठिन मेहनत को याद कीजिएगा जिसने इस रेगिस्तान के सीने के नीचे एक नया जीवन धड़काया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।